नमस्कार दोस्तों। यूएन में सदस्य देशों ने उठाया सीएए का मुद्दा। भारत ने कहा अल्पसंख्यकों के कल्याण का यही सही तरीका। भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा जिनेवा में जारी है। ऐसे में कुछ सदस्य देशों ने सीएए के मामले को लेकर चिंता जताई थी। कुछ सदस्य देशों ने विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 को लेकर भी चिंता जताई। आयरलैंड ने विदेशी अंशदान अधिनियम के क्रियान्वयन पर चिंता व्यक्त की, जिसके तहत 6000 से अधिक एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। दोस्तों, आपको पता होगा, जब से मोदी सरकार आई है तब से उनका एनजीओज़ के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। जो भी एनजीओज़ गलत तरीके से और अपनी फाइनेंशियल जो उनकी गतिविधियां हैं जो संदेह के घेरे में थी, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। भारत ने बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कहा कि भारत का संशोधित नागरिकता कानून सीएए 2019 एक सीमित और केंद्रित कानून है, जो क्षेत्र में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है और ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान ज़मीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है। भारत के मानवाधिकार रिकॉर्ड की सार्वभौमिक सामयिक समीक्षा जिनेवा में जारी है। ऐसे में कुछ सदस्य देशों ने सीए के मामले को लेकर चिंता जताई थी। भारत ने कहा कि धन के लेन देन का गलत तरीके से माध्यम बदलने और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों एवं देश के कर कानूनों का लगातार उल्लंघन करने समेत अवैध गतिविधियां करने के कारण कुछ नागरिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसने दोहराया कि इन संस्थाओं को कानून में दायरे में रहकर काम करना चाहिए। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एफसीआरए के संबंध में सदस्य देशों के सवालों के जवाब में कहा, कुछ संस्थाओं के खिलाफ उनकी अवैध गतिविधियों के कारण कार्रवाई की गई, जिसमें धन के लेन देन का गलत तरीके से माध्यम बदलना, भारत के मौजूदा कानूनी प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों एवं कर कानूनों का जानबूझकर और निरंतर उल्लंघन किया जाना शामिल है। उन्होंने कहा, यह दोहराना महत्वपूर्ण है कि नागरिक संस्थाओं को भारत में काम करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें कानून के दायरे में काम करना चाहिए। इस बीच अमेरिका ने भारत से एफसीआरए से संबंधित लाइसेंस संबंधी निर्णयों की पारदर्शिता में सुधार करने और मानवाधिकारों के हनन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अभियोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारी सरकार जो अभी मौजूदा समय में चल रही है, क्या वो सही तरीके से अपने देश और अपने कानूनों को डिफेंड कर पा रही है यूएन में? दोस्तों, भारत हमेशा से यूएन में विदेशी शक्तियों का निशाना बनता रहा है। ऐसे समय में हमें अपनी सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार के फेवर में ट्विटर पे और बाकी दूसरे जो भी हमारे पास में जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हमको इन चीज़ों को उठा करके ट्रेंड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।